सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, मैंने पहले भी आपसे मुद्रा विज्ञान के बारे में चर्चा की है। हमने बहुत सारी मुद्राएं पढ़ी हैं। आज हम कुछ नई मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। नंबर संपुटी मुद्रा। जिन व्यक्तियों के हाथों पैरों में दर्द रहता है उनके लिए यह मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। इस मुद्रा में बाएं हाथ को आकाश की तरफ रखें और उस पर अपने दाहिने हाथ को रख दें। नित्य 5 मिनट अभ्यास करते हुए धीरे धीरे हम अभ्यास को बढ़ाएं और भक्तांबर जी काव्य नंबर 18 का उच्चारण करते हुए हमें यह मुद्रा करनी चाहिए। नंबर 2 चक्र मुद्रा। जिन्हें त्वचा संबंधी रोग है उनके लिए यह मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। दोनों हाथों की उंगलियों को फैलाएं। वे बाएं हाथ की कनिष्ठा से दाएं हाथ की कनिष्ठा को स्पर्श करें तथा बाएं हाथ के अंगूठे से दाएं हाथ के अंगूठे को परस्पर आपस में स्पर्श करें, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। इस मुद्रा में किया गया भक्तांबर स्तोत्र त्वचा को हमारी निखारता है और त्वचा संबंधी जो भी हमें समस्याएं होती हैं वह हमारी ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 3 तत्व मुद्रा। भक्तांबर जी काव्य नंबर 22 का इसमें हमें उच्चारण करते हुए हमें तत्व मुद्रा को करना चाहिए। नहाने से पहले खड़े होकर अनामिका उंगली अंगूठे से मिलाएं, वे शेष उंगलियां खड़ी रखें। नित्य 5 मिनट से प्रारंभ करते हुए अभ्यास कर और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। जिन व्यक्तियों को केश संबंधी रोग है, जैसे बालों का सफ़ेद होना, बाल गिरना, रूसी होना, गंजापन फैलना, उम्र से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना आदि अगर हमें रोग है तो हमें तत्व मुद्रा विशेष रूप से करनी चाहिए। इस तत्व मुद्रा में भक्तांबर जी काव्य नंबर 22 की हम अगर आराधना करते हैं तो यह हमें बहुत जल्दी विशेष फलदायी हो जाता है और हमारे जितने भी बालों से संबंधित समस्याएं हैं वह हमारी ख़त्म हो जाती हैं। आह्वनी मुद्रा। भक्तांबर स्तोत्र का पाठ पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठकर दोनों हाथों को मिलाकर उंजली बना लें। वे अंगूठे से अनियमिका के मूल भाग को स्पर्श करें, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। नित्य 5 मिनट से प्रारंभ करते हुए इसका हमें अभ्यास बढ़ाना चाहिए। जिनको हार्ट से संबंधित समस्या है, हृदय रोग की संभावना है या हृदय में कुछ भी विकार है तो उन्हें भक्तांबर जी काव्य नंबर 21 का उच्चारण करते हुए आह्वनी मुद्रा बनानी चाहिए। यह उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। यह मुद्रा हम किसी भी आसन में पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बना सकते हैं और धीरे धीरे हमें इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए और इसका अभ्यास करने से हमारे को हार्ट संबंधी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मुद्रा की बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्रा की हम बात करते हैं सिंहासन मुद्रा। इसके साथ हमें भक्तांबर जी काव्य नंबर 29 का पाठ करना चाहिए। इस काव्य का पाठ करने से पूर्व सिंहासन में सिंह के समान गर्जना करना पड़ता है, इसलिए इस आसन को एकांत में और शांत स्थान पर बैठकर करना चाहिए। डरपोक व्यक्ति अगर यह आसन करता है तो उसका भय भी दूर हो जाता है। चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त हो जाती हैं, आँखों की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं, थायराइड ग्रंथि हमारी ठीक होती है, गुदा संबंधी जो भी रोग होते हैं वह भी इससे खत्म हो जाते हैं। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दे, जिगर व तिल्ली साफ होकर अपना काम ठीक से करने लगते हैं। गले से संबंधित होने वाली समस्याएं, गले से उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि पर गले के मध्य, हृदय के मध्य हमें इसका ध्यान लगाना चाहिए। अशोक मुद्रा। पद्मासन या सुखासन मुद्रा में बैठकर गर्दन को आकाश की ओर उठाकर गहरी श्वास लेते हुए इस काव्य का हमें मानसिक पाठ एक एक पद पढ़ते हुए करना चाहिए। इसके साथ हमें भक्तांबर जी काव्य नंबर 28 को करना चाहिए। मंद मंद मुस्कुराते हुए अशोक वृक्ष की तरह अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ फैला लें और फैलाकर चैन ये सोचें कि हमें बहुत इससे आराम मिल रहा है, अर्थात जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं उसी तरह मुद्रा बनाकर आनंद का अनुभव करें। इस मुद्रा से मन की घबराहट हमारी कम हो जाएगी, उदासीनता हमारी समाप्त होगी और हमारे चेहरे पर एक नई चमक आ जाएगी। नेक्स्ट मुद्रा की हम बात करते हैं शंख मुद्रा। भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हुए इस मुद्रा में अंगूठे का दबाव हथेली के बीच के भाग पर और मुट्ठी की 3 उंगलियों का दबाव शुक्र पर्वत पर पड़ता है, जिससे हथेली में स्थित नाभि और थायराइड ग्रंथि के केंद्र दबते हैं।
इससे नाभि व कंठस्थ ग्रंथियों के विकार दूर होते हैं, आवाज़ में मधुरता आती है, गुणवत्ता बढ़ती है, गला बैठ जाने की स्थिति में भी इसमें आराम मिलता है। स्नायु पाचन संस्थान का कार्य सुचारू होने लगता है। नेक्स्ट मुद्रा पद्मासन। पद्म मुद्रा अरिहंत भगवान की तरह पद्म मुद्रा बना लें। इस मुद्रा में नयन कमल, कर कमल, नाभि कमल, चरण कमल, सहस्त्रार्ध कमल में श्वास पूर्वक 24 नंबर भक्तांबर जी काव्य की कमल के रूप में अपने स्थापित करें और वीतराग प्रभु की पहचान दें। और वीतराग प्रभु को अपना सब कुछ मानते हुए हम उनका अनुभव करें। और 46 दिन तक अगर हम लगातार इस काव्य का पाठ करते हैं तो हमें अपने अंदर अरिहंत प्रभु के समान जो उनके अंदर गुण हैं हमें अपने अंदर महसूस होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान मुद्रा। भक्तांबा स्तोत्र का ज्ञान मुद्रा में नियमित अभ्यास करने से मानसिक विकार, क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या आदि से छुटकारा मिलता है। ओम का इसके साथ हमें उच्चारण करना चाहिए। 30 से 40 मिनट हमें इसे लगातार करना चाहिए। बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति भी इससे तीव्र होती है। एकाग्रता से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। निद्रा, सिर दर्द, माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस मुद्रा को करने से मन को हमारी शांति मिलती है। आत्मसम्मान की ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर आत्मसम्मान जो है वो हमारा बढ़ गया है। इस मुद्रा को करने से हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए यह मुद्रा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आदि मुद्रा। भक्तांबर जी काव्य नंबर 25 का उच्चारण करते हुए आदि मुद्रा में अंगूठे को कनिष्ठा के आधार पर रख उंगलियों को अंगूठे के ऊपर से मोड़कर हल्की मुट्ठी बना लें। हाथों को जांघों पर रखकर हथेलियों को आकाश की ओर रखकर लंबी गहरी सांस लेकर भक्तांबा स्तोत्र 25 का पाठ करें। फिर एक बार फिर सांस के प्रभाव और शरीर के प्रभाव को देखें। हम देखें कि कैसे हमारे शरीर में सांसों का प्रभाव आ जा रहा है। आती जाती हम सांसों को महसूस करें, इससे हमारी तंत्रिका तंत्र को भी आराम मिलता है। खराटों में हमारी कमी आती है। अगर हम रात को खराटे लेते हैं तो उसमें भी इस मुद्रा को बना के थोड़ी देर बैठने से हमारे खराटे भी कम हो जाते हैं। सिर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है। अगर किसी को माइग्रेन से संबंधित समस्या है तो इस मुद्रा को करने से वह भी ठीक होती है। सहज मुद्रा। सुखासन में बैठकर दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में ऐसे मिला लें जैसे हमने चैन की तरह मिलाकर बैठ जाएं। यह एक सहज मुद्रा है। अपने परिणामों को सहज बना निर्विकल्प होकर भक्तांबर जी काव्य नंबर 29 का पाठ करते हुए हर कार्य को निर्विघ्न करने में हमारे सहजता आ जाती है। अर्थात हमारे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न सरलतापूर्वक हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस कार्य को करने से हमारे मन में भी सहजता के भाव आते हैं। चमरासन। भक्तांबर जी काव्य नंबर 30 का इसमें उच्चारण करना है। दोनों हाथों व पैरों को खुले आकाश में फैला दें। गहरी श्वास लेकर भक्तांबर जी की एक एक पंक्ति पढ़ते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाएं। अगली पंक्ति में श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। अर्थात चमर ढुराने की मुद्रा में 10 मिनट तक हमें इस काव्य पाठ को करना है। इस पाठ को करने में अस्थमा संबंधी समस्याएं खत्म होती है, कंधे का दर्द खत्म होता है, शरीर में ऊर्जा का संचार भी होता है। इस मुद्रा को करने से हमारा जो भी शरीर में नेगेटिविटी है वह भी खत्म हो जाती है। अगर हमें कोई नज़र दोष है तो इस मुद्रा को करने से, चमरासन करने से हमारा नज़र दोष भी खत्म होता है। वायु मुद्रा। तर्जनी को हथेली की ओर मोड़ते हुए उसके प्रथम पैर को अंगूठे से दबाएं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। हाथ की बाकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इस मुद्रा को करते हुए गठिया, साइटिका, गैस का दर्द, लकवा आदि रोग दूर होते हैं। कमर दर्द, रीढ़ की दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द भी इससे दूर होता है। वायु मुद्रा करने से कुछ दिनों में गर्दन का दर्द भी चला जाता है। अपच गैस रोगी के लिए यह 5 मिनट मुद्रा बनाना बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से फलदायी है। भक्तांबर जी काव्य नंबर 23 का उच्चारण करते हुए हमें वायु मुद्रा को बनाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप सभी ने देखा कि हमने अभी तक बहुत सारी मुद्राओं के बारे में चर्चा करी, बहुत सारी मुद्राओं के बारे में हमने जाना। हमें पता है कि इन मुद्राओं को करने मात्र से ही यह एक ड्रगलेस थेरेपी की तरह हमारे जीवन में काम करती है। अगर हम मुद्राओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, अगर हम मुद्राओं को अपने जीवन में एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं तो यह मुद्राएं हमें
हर समस्या से समाधान पाने का एकमात्र तरीका मुद्रा विज्ञान। अगर हम इसके साथ भक्तांबर जी का पाठ करते हैं तो यह एक दिव्य औषधि का काम करना शुरू कर देती है। तो आइए हम सभी अपने जीवन को निरोगी बनाएं, अपना भी कल्याण करें और अपनों का भी कल्याण करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं यही चाहूँगी कि आप ये खुद भी करें, औरों को भी बताएं, जिससे हमारा तो भला हो ही, हमारे पहचान वालों का भी भला हो। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे फिर से बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।